भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एक महान व्यक्ति का उदय हुआ था, जो कोहिनूर की प्रतिष्ठा को उसके चरम पर पहुंचाने वाला था। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों के तमाम मिसल एक होकर एक सिख साम्राज्य को बनाने वाले थे, जिसका प्रतीक कोहिनूर बनने वाला था। लेकिन कोहिनूर अब तक दुरानी वंश के शाह जमान के पास था। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसी वक्त ईरान के शासक ने असुरक्षित दुर्रानी राज्य पर पीछे से आक्रमण कर दिया, जिसका जवाब देने के लिए शाह जमान लाहौर को छोड़कर हेरात के लिए जल्दबाजी में निकला। लेकिन इसी दौरान उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रंजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाकर सुरक्षित वापस भिजवा दिया। शाहजमान रंजीत सिंह से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें पंजाब के एक बड़े हिस्से का इंचार्ज बना दिया। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर के किले पर अधिकार करते हैं। रंजीत सिंह इस वक्त केवल 19 साल के थे। बचपन में चेचक के शिकार होने के कारण एक आंख की रोशनी चली गई थी। चेहरे पर भी चेचक के बहुत निशान थे, लेकिन इनका साम्राज्य हर दिन मजबूत होता जा रहा था। दूसरी तरफ जमान शाह हर दिन कमजोर हो रहा था। ऐसा लगता है कि कोहिनूर अब फिर से भारत आना चाहता था और पहले से ही उसने अपने मालिक का चुनाव कर लिया है। 1800 ईस्वी तक शाह जमान को उसके अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। आशिक नाम के उसके ही अधिकारी ने उसे एक किले में धोखे से कैद कर लिया और गर्म सुई से उसे अंधा कर दिया। लेकिन अंधे किए जाने से पहले ही शाहजमान किसी तरह कैद खाने के दीवारों की दरारों में अपना सबसे कीमती हीरे कोहिनूर को छुपा देता है। कोहिनूर की खासियत है कि वो खास होने से पहले आम बनता है। अब कोहिनूर अगले कुछ साल गुमनामी में रहेगा। 3 साल के बाद शाह जमान के छोटे भाई शाह सूजा सत्ता को हथियाने में कामयाब हो जाता है। आशिक से ये अपने भाई का बदला लेता है, जिसके बाद बेशकीमती कोहिनूर की खोज में लग जाता है। अपने सबसे खास लोगों को वो इस काम में लगा देता है। कुछ दिनों में ही इन्हें कोहिनूर एक मुल्ले के मेज पर मिलता है। वो मुल्ला कई दिनों से इस पत्थर की कीमत से अनजान होकर इसे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता आ रहा था। शाह सूजा को कोहिनूर मिल तो गया था, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहने वाली है। कुछ ही महीनों में उसके हाथ से उसका साम्राज्य निकल जाता है। शाह सूजा मदद के लिए एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहता है। इन सब घटनाक्रम पर महाराजा रंजीत सिंह नजर बनाए हुए थे। उन्होंने शाह शुजा को संदेश भिजवाया कि उसके और उसके परिवार के लिए लाहौर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। इसके बाद शाह शुजा रंजीत सिंह के पास आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में अपने राज्य को फिर से पाने के लिए उत्तर की तरफ चला जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को रंजीत सिंह की सुरक्षा में छोड़ देता है। अपनी पत्नी को वो कोहिनूर भी छुपा कर रखने के लिए दे देता है। कई महीनों तक वो एक जगह से दूसरे जगह तक भटकता रहता है, लेकिन उसका एक पुराना साथी उसे धोखे से एटॉप के किले में कैद कर लेता है। जब सुजा की बेगम को इसकी जानकारी मिलती है, तब वह रंजीत सिंह के साथ एक करार करती है। शुजा की रिहाई के बदले कोहिनूर। रंजीत सिंह कोहिनूर के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने अता मोहम्मद खान को हराकर शाह सूजा को छुड़ा लिया। शाह सूजा को लाहौर ले आया गया, लेकिन शाह कोहिनूर देने के मूड में नहीं था, जबकि रंजीत सिंह कोहिनूर के इतने नजदीक आकर पीछे नहीं हट सकते थे। सूजा को लाहौर में कैद कर लिया गया और हर दिन उसकी सजा को सख्त किया जाने लगा और आखिरकार शाह सूजा कोहिनूर देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक समझौते के साथ। कोहिनूर के बदले शाह सूजा ने कुछ पैसों
और अपने लिए राज्य को वापस पाने में मदद की मांग की। रंजीत सिंह गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाकर इन शर्तों को मान लेते हैं और इस दिन से कोहिनूर रंजीत सिंह के नाम के साथ जुड़ जाता है और अगले 36 सालों तक सिख साम्राज्य की संप्रभुता का प्रतीक बन जाता है। कोहिनूर अपनी प्रतिष्ठा के चरम को रंजीत सिंह की बाहों और उनके पगड़ी में बंध कर प्राप्त करता है। महाराजा और कोहिनूर दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती ही जाती है। महाराजा की लोकप्रियता, उनके राज्य की प्रतिष्ठा और सिख सेना का बाहुबल बढ़ता चला जाता है। लेकिन 1835 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह को पहला स्ट्रोक आता है। जब तक महाराज इस स्ट्रोक से उबरते हैं तब तक साल 1837 में दूसरे स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। अब महाराज अपनी मौत की कल्पना करने लगे थे। महाराज अपने जीवन के आखिरी चरण में ये कहते थे कि कोहिनूर हमेशा मालिक बदलता रहता है और कोई इसे ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकता। महाराज की इच्छा थी कि इस हीरे को उसी को लौटा दिया जाए जिसका ये हीरा है, भगवान कृष्ण। रंजीत सिंह चाहते थे कि कोहिनूर को जगन्नाथपुरी के मंदिर में भिजवा दिया जाए। 27 जून को तीसरे स्ट्रोक के कारण रंजीत सिंह का देहांत हो गया और उनके देहांत के साथ ही कोहिनूर का भविष्य भी अंधेरे में चला गया। रंजीत सिंह के दरबार के लोग कोहिनूर को सिख साम्राज्य की संप्रभुता की निशानी मानते थे, इसलिए उन्होंने कोहिनूर को जगन्नाथपुरी नहीं भिजवाया। कोहिनूर रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह के पास चला गया, लेकिन बहुत छोटे छोटे अंतराल पर रंजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की मृत्यु होती गई। इस पूरे दौर पर नजर कंपनी की थी और ब्रिटेन में भी कोहिनूर लोकप्रिय हो चुका था। रंजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख साम्राज्य के आखिरी शासक थे 10 वर्ष के दिलीप सिंह। ये आखिरी भारतीय भी थे जिनके हाथ में कोहिनूर था। 1849 ईस्वी में कंपनी ने इन्हें दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में हराकर कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। कोहिनूर